हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि आप लोगों का स्वागत करती हूँ। होप शो कि आप लोग जो है अच्छे होंगे और अपना काम जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे कर रहे होंगे। चलिए जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2 क्लासेज हम इसकी पहले कर चुके हैं इसी चैप्टर की। आज हमारे पास ये जो है 3rd क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो है हमने चैप्टर में डिस्कस क्या क्या कर लिया है अभी तक। बेसिकली इसमें हमने देखा है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, और दूसरा हमने देखा है मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है उनके बारे में। ठीक है, आज हमारे पास जो है कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा इस वाली क्लास में। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो पहले से पता होने चाहिए। तो पहले मैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको नोट करवा देती हूँ, उसके बाद ही हम जो है क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सबसे पहले किसकी, हमारे पास इस चैप्टर में यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर बात करते हैं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज आती है, कुछ पैरामीटर्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मैं आप लोगों को बता चुकी कि डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ एक पॉइंट है अपने पास ए, यहाँ एक पॉइंट है बी। तो बॉडी को ए से बी पे जाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाना चाहता है तो उसके पास इनफाइनाइट यहाँ पे क्या है, रास्ता है जाने के लिए। तो एक्चुअल पाथ जो वो ट्रेवल करेगा, यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया है वो क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये वाला गया है तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे, अगर इस वाले रास्ते से गया है तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस इज सिंपल। ठीक है, डिस्टेंस के लिए अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट क्या होगी, तो वो क्या रहती है, मीटर। अगर यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, बताइए। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, लेंथ है तो ऑब्वियसली एक लेंथ की ही पैरामीटर रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, m0 l1 t0। और यहाँ पे फिर हम नेचर की बात करते हैं। नेचर इन द सेंस की वो जो क्वांटिटी हमने डिफाइन की है, हमने क्या डिफाइन किया है, डिस्टेंस जो डिफाइन किया है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज दोबारा से देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है अपने पास, एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने पास, नेक्स्ट जो टर्म आती है यहाँ पे वो आती है डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए से बी पे हमें जाना है, तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट तो यही रास्ता बनेगा, सबसे जो छोटा रास्ता वही यही बनेगा ना। यानी कि ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट कर दिया है इस क्वांटिटी को। अब ये जो अपने को डायरेक्शन भी देगी साथ में मैग्नीट्यूड भी देगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, लेंथ ही है। लेंथ है तो किस में मेजर करेंगे, इसी मीटर में करेंगे। दूसरा यहाँ पे फिर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, इसकी बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, L1 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ लेंथ की क्वांटिटी है, दैट्स वाई L1। और तीसरा हम बताते हैं फिर इसका नेचर, यानी कि ये डिस्टेंस से किस तरीके से डिफरेंट है। ये है अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे क्या क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, साथ में क्या होगी अपने पास डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच हैव मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ द डिस्टेंस एंड हैव ए डायरेक्शन। क्या होगी, उसके पास एक डायरेक्शन होगी, एंड दैट्स वाई द डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने पास आती है यहाँ पे फिर बात किसकी, स्पीड की। इसकी बात आती है स्पीड की। स्पीड क्या होती है, देखो स्पीड को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो स्पीड जो है मेरे पास वो क्या होती है, स्पीड इज द रेशियो या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि जो स्पीड है इसको कैसे बताते हैं हम, स्पीड क्या होती है बेसिकली, स्पीड अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कार है, ये क्या कर रही है, यहाँ से चल रही है, ये कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन टाइम टी, दिस इज द स्पीड। ठीक है, और ये स्पीड जो है किसके द्वारा मापी जाती है, अगर हम किसी कार की बात करते हैं तो कार में आगे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो जो सुइयाँ घूमती रहती है, तो उस जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पीड को मेजर करता है उसका नाम क्या होता है, स्पीडोमीटर। क्या होता है, स्पीडोमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपने पास स्पीड। दूसरी एक और आती है अपने पास, क्या, विलोसिटी। क्या आती है, विलोसिटी। तो विलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या होती है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट, वी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, ds/dt, ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका मतलब क्या है वहां पे कि डायरेक्शन इंक्लूड है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हैं इसके पास। क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसके पास दोनों चीजें होंगी। और सिर्फ हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के पास क्या होगा, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। क्या होगा, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। क्लियर है, ठीक है, ओके। आगे अगर हम बात करते हैं स्पीड में और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, यानी कि स्पीड बड़ी होगी या वेलोसिटी बड़ी होगी। कल वाली क्लास में अपने पास एक क्वेश्चन भी था, तो यहाँ से नोट करोगे क्या, हमेशा जो है डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली या तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी से बड़ी होगी या फिर उसके क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है, दोनों रिलेशन यहाँ से क्या है, नोट डाउन कर लोगे। ओके, अगर यहाँ पे मैं इसकी यूनिट की बात करती हूँ तो यूनिट यानी कि हाउ द स्पीड इज मेजर किस में करेंगे, तो डिस्टेंस है मीटर में और ये किस में, सेकेंड में। सिमिलरली ये भी किस में होगा, मीटर पर सेकेंड के अंदर। क्लियर है, क्लियर है सभी को, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट एक और क्वांटिटी आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन होता है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि आज वाली क्लास जो है न्यूमेरिकल पोर्शन पे रहने वाली है मोस्टली। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हाउ द वेलोसिटी इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बस है, ठीक है, क्या है, एक व्हीकल है, कोई भी बस मान लेते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे क्या है, एक स्टॉप है, उसके बाद फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर यहाँ पे एक स्टॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये यहाँ तक पहुंचेगी यानी कि इधर से इसकी स्पीड जो है बढ़नी स्टार्ट होगी और स्टॉप के पास जैसे ही पहुंचेगी स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, सिमिलरली फिर यहाँ से आगे मूव करेगी तो फिर स्पीड बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर दूसरे स्टॉप पे जाके फिर से वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे वेरी कर रही है, और इसी वेरिएशन को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला। ठीक है, एक और टर्म आती है यहाँ पे सिमिलर टू दैट इज रिटार्डेशन। क्या आता है अपने पास, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज तो करेगी लेकिन डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, पहले हाई वेलोसिटी थी, हाई के बाद क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और एक्सेलरेशन में वैल्यू की क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि फाइनल इनिशियल की बजाय ज़्यादा होगी। चेंज तो तभी आएगा ना जब दोनों, मतलब या एक कम होनी चाहिए एक ज़्यादा होनी। ठीक है, रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा फिर एक्सेलरेशन का वो क्या बनेगा, -dv/dt। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, दिस माइनस साइन शोज दैट वेलोसिटी विल डिक्रीजिंग डाउन विद टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है सभी को इतनी बातें, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चलिए तो ये अपने पास हमने पढ़ी क्वांटिटीज़ के बारे में। फिर इसके बाद आई थी अपने पास 3 इक्वेशन, जिनको हमने नाम दिया था क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि कल हमने पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन थी अपने पास 3, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, बेसिकली रिलेशन है, इट इज़ अ रिलेशन। किस किस के बीच में रिलेशन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फर्स्ट की अगर बात करो तो फर्स्ट क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर a इज एक्सेलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फिर क्या थी अपने पास, थर्ड थी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल अगर पूछता है, डिस्टेंस आज भी इन फॉर्मूलेज का यूज होगा, ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में अगर डिस्टेंस ट्रेवल पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या था, s इन nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1, क्या होगा 2n माइनस। ठीक है, nth सेकेंड में अगर पूछता है तो क्या बन जाएगा अपने पास रिलेशन इस तरीके। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले भी ध्यान रखोगे, पीछे जो हमने पढ़े वो भी ध्यान रखो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, मीन्स जो है अपने क्वेश्चन जो आज हमें करने हैं बेसिकली उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 20 तक हम कर चुके हैं। ए ट्रेन जो कि है कितनी 150 मीटर लॉन्ग इज गोइंग टू आर नॉर्थ। हम साथ साथ में इसकी जो है कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ की साइड जा रही है और उस ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 150 मीटर, कितनी है 150 मीटर, गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है हम बोलेंगे यहाँ पे कितनी है 5 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ए पैरेट फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। एक पैरेट है जो कहाँ पे जा रहा है, साउथ की साइड जा रहा है। यहाँ पे ऊपर जा रही थी क्या अपने पास एक ट्रेन, ठीक है, और नीचे जो है अपने पास क्या जा रहा है, एक पैरेट जा रहा है। ठीक है ना, ओके, पैरेट जो है नीचे की तरफ जा रहा है साउथ की डायरेक्शन में, और इसकी जो स्पीड है पैरेट की वो कितनी है, वो है अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, हमें बताना है टाइम टेकन बताओ पैरेट को टू क्रॉस द ट्रेन। ट्रेन को क्रॉस करने में पैरेट को जो है कितना टाइम लगेगा। ट्रेन उधर जा रही है, पैरेट उधर जा रहा है, यानी कि रिलेटिव मोशन यहाँ पे लगेगी, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो जब भी हम ट्रेन का मोशन देखेंगे, किसी आदमी के साथ देखें या किसी पक्षी के साथ देखें या किसी पोल के साथ देखें, वहाँ पे हम इसका जो साइज है वो काउंट नहीं करते, बिकॉज एज कम्पेयर टू दैट साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, दैट्स वाई वी नॉट कंसिडर इट। ठीक है, ओके, तो यहाँ हमें एक बात तो पता है क्या, कि वेलोसिटी जो होती है या स्पीड की टर्म में निकालते हैं इसको, स्पीड जो है मेरे पास वो क्या होती है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया। टाइम हमें निकालना था तो टाइम को इधर लेके आएंगे, टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस किसका लेंगे, ओनली ऑन ट्रेन का लेंगे। क्यों, क्योंकि पैरेट का डिस्टेंस यानी कि साइज एज कम्पेयर टू ट्रेन इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स वाई वी टेक दैट डिस्टेंस इज 150 मीटर, 150 मीटर। स्पीड की अगर बात करते हैं यहाँ पे, स्पीड क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आती है बात अपने पास रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी बोल दें या रिलेटिव स्पीड बोल दें अगर डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन पर्टिकुलरली दी गई है तो हम वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब इतना ध्यान रखना, अगर अपने दोनों ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये ए है, ए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है वी ए, और वी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है वी बी। ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटी आएगी यानी कि वेलोसिटी नेट जो आएगी वो क्या आएगी, जिसकी ज़्यादा है, मान लेते हैं दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। ठीक है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाली में से कम को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक केस बनता है ये, यानी कि बोथ आर मूव इन द सेम डायरेक्शन। दूसरा केस बनता है व्हेन दे
आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये वी ए है, ये वी बी है, ठीक है। ए उस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे अगर वी नेट निकालें यानी कि वी इफेक्टिव निकालें यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे वी ए, दोनों को क्या कर देंगे वी ए माइनस करेंगे तो माइनस ही, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एक और माइनस साइन आएगा, दैट इज वी बी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोलेंगे कि जब डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी तो दोनों वेलोसिटीज़ को हम क्या कर देंगे जी ऐड कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली बताएंगे कि दोनों वेलोसिटीज़ को हम क्या कर देंगे वहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है इसी तरीके से, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे अगर लेंगे तो क्या होगी दोनों की ऐड ऑन हो जाएगी। 10 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5, तो कितनी हो जाएगी ये 50 मीटर पर सेकेंड, कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल, तो कितना बचा 10, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर जाएगा तो कितना आ गया आंसर 10 सेकेंड। यानी कि ये जो टाइम टेक करेगा पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज टेकन टू बी 10 सेकेंड, अगर उन दोनों की स्पीड इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा अपना करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को, ठीक है, ओके, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ए बॉय वॉक टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद कॉन्स्टेंट स्पीड, कितनी 2.5, एंड वॉक बैक विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप। एवरेज स्पीड बताओ राउंड ट्रिप के लिए कितनी होगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ऐड ऑन कर देती हूँ कि एवरेज स्पीड इसने पूछा है, एवरेज वेलोसिटी भी आप लोगों ने बतानी है। चलिए काउंट करिए, पहले आप लोग काउंट करोगे उसके बाद यहाँ पे सोल्व करेंगे। यस टेल मी द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रखा है एवरेज स्पीड पूछी गई है और जो है वेलोसिटीज गिवन है, यानी कि आने जाने की जो वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट है, तो किस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। चलिए ये तो मतलब 9th क्लास में भी क्या होगा आपने इस तरीके के क्वेश्चन जो है सिंपल वाला है, करिए क्या आएगा। यस क्या बनेगा, हाँ जी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बॉय है जो स्कूल की तरफ जा रहा है, जो कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, यानी कि ये मान लेते हैं होम है, हाउस है उस लड़के का, ठीक है। यहाँ से वो स्कूल की तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्या है स्कूल है, यहाँ पे क्या है स्कूल है। ये कह रहा है कि स्कूल के और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर है, कितना है 6 किलोमीटर है, ठीक है। जब ये जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 2.5, यानी कि जाते टाइम कितनी स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। और व्हेन ही वॉक बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर, यानी कि जब ये वापस आएगा तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी 4 किलोमीटर पर आवर रहेगी। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप में यानी कि जो पूरा चक्कर इससे लगाया पूरा का पूरा, तो इसमें स्पीड जो है इसकी एवरेज कितनी थी। देखो एवरेज स्पीड की अगर बात करें, एवरेज स्पीड याद रखना, एवरेज स्पीड दो तरीके से होती है अपने पास, दो तरीके से हम निकालते हैं। एक तो व्हेन डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें सेम ही रहता है, ठीक है। एक केस तो ये बनता है, दूसरा केस बनता है व्हेन डिस्टेंस इज नॉट सेम। क्या है डिस्टेंस जब सेम नहीं होगा उसके केस में क्या होगा, और डिस्टेंस जब सेम होगा तो उसके केस में क्या होगा। देखिए डिस्टेंस जब सेम है अपने पास, उस केस में जो एवरेज स्पीड आती है वो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है 2, इसको लिखेंगे एवरेज स्पीड 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2, वेर s1 s2 आर द स्पीड, ठीक है। जिनकी हमने एवरेज निकालनी है वो दो क्या है, जैसे कि यहाँ पे दो दे रखे हैं ना, ये वाली और ये वाली, ये s1 होगी ये s2 होगी, वैल्यू पुट करेंगे सिंपल अपने पास है निकाल देंगे। और अगर यहाँ पे पूछा जाए डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो उसके केस में एवरेज स्पीड सिमिलर फॉर्मूले बनते हैं एवरेज वेलोसिटी के, तो इसमें निकालते हैं हम किस तरीके से, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे उसमें, और उसमें उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टाइम से। जो टोटल टाइम टेकन होगा वहाँ पे उससे उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। एवरेज स्पीड निकालने के अपने पास क्या है दो तरीके हैं, या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये कब लगाना है जब क्या हो डिस्टेंस जो है वो सेम
ना हो, और ये कब लगाना है, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी कि आने जाने का जो डिस्टेंस है वो सेम हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर क्या है अपने पास, हाँ जी, ये वाला लगाना है कब, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम ना हो, और ये वाला अप्लाई करेंगे जब अपने पास क्या है, डिस्टेंस जो है वो सेम रही। अब इसको कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे जब ये गया, इधर से उधर गया ये, तो डिस्टेंस जाते टाइम भी उतना ही था, आते टाइम भी उतना ही था। इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। क्या हो गया भाई, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, हाँ ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अपने पास निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। S1 कितनी है 2.5, S2 कितनी है 4, क्या करें 2 S1 S2 S1 प्लस S2, पुट करो यहाँ पे 2, S1 की जगह पे 2.5, S2 की जगह पे कितना रखेंगे 4। यूनिट का ध्यान रखना है, किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, पूछा भी किसने है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। इसका मतलब हमें कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो S1 प्लस S2 दैट इज 2.5 प्लस 4, यही होगा। सोल्व कर दो इसको, कितना होगा 2 पॉइंट यहाँ के 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, इसका 10 नीचे लेके आएंगे, ये आ गया, इसका 10 ऊपर लेके जाएंगे, ये गया, कितना होगा यहाँ से, ये इसको ऐड ऑन करेंगे तो 6.5 दैट इज 65, कितना होगा ये 65। अब देखो यहाँ से कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होगी कि हमने 25 में 4 जोड़ा तो 65 कैसे आ गया। हमने क्या करा है, पहले सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि हम 2.5 में 4 को ऐड करेंगे, तो 4 में ऐड करेंगे तो 6.5 बनेगा, और 6.5 का फिर जो 10 बचेगा उसको ऊपर लेके जाए। ठीक है, पहले नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 से 10 कैंसिल, 65 से इसको काटेंगे 5 पे, और इसको काटेंगे फिर ये कितने पे जाएगा 13 पे, 13 पंजे 65। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना होगा ये 20 और 40, यानी कि 40 बाय कितना 13, 40 बाय 13 दैट इज ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इस वाले पेज पे जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन है थोड़ी अपनी, तो इनको नोट करोगे, जैसे ये 2 फॉर्मूले यहाँ से अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है, ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए बॉडी ट्रैवल विद वेलोसिटी v1 टाइम t1 सेकंड ले रहा है। ये कह रहा है कि v1 वेलोसिटी से गई, टाइम कितना लिया t1 सेकंड लिया, फिर v2 वेलोसिटी से गई, टाइम कितना लिया t2 सेकंड लिया। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ उसकी कितनी आएगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। देखो यहाँ पे इसने बात नहीं करी कि हमारे पास जो है डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी गिवन, ना इसने डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये कहा कि सेम ट्रैवल करेगा, या ना ये कहा कि डिफरेंट ट्रैवल करेगा, तो हम मान के चलते हैं कि वो डिफरेंट ही ट्रैवल करता है। तो एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अभी लिखा था पिछले वाले पेज पे, बाय टोटल टाइम टेकन। क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। देखो इसके केस में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें, ऊपर वाले के केस में, ऊपर वाले के केस में डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। 1 की बात करें तो 1 का डिस्प्लेसमेंट, 1 का टाइम टेकन, 1 की वेलोसिटी। d1 कितना आया यहाँ से, d1 आ गया v1 t1। सिमिलरली d2 कितना आएगा, d2 आएगा जी v2 t2। पुट कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज d1 प्लस d2, कितना आया d1 प्लस d2, एंड टोटल टाइम टेकन कितना आया t1 प्लस t2, यही आएगा क्योंकि 2 प्रोसेस हो रही है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, ऊपर लिखेंगे d1 d2, वैल्यू पुट करो, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस, ठीक है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला। सिमिलर पढ़ा था हमने किसके लिए, स्पीड के लिए।
स्पीड में भी क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट वाला मैच नहीं करेगा क्यों, T1 T2 है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। वी नीचे वेलोसिटी है, डायमेंशन ही मैच नहीं करेंगे, यहाँ पे भी डायमेंशन मैच नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ये जो है अपना क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप डायमेंशन एनालिसिस से भी कर सकते थे, ऊपर नीचे, यानी कि इसने क्या पूछा था लास्ट में, वेलोसिटी के डायमेंशन जो है यहाँ पे बचने चाहिए थे, वो सिर्फ एक ही केस में बच रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस करके दे देता किसी आंसर में, फिर अपने को इस तरीके से सोल्व करना पड़ता, अदरवाइज डायमेंशनली भी अगर इसको करना चाहो तो सोल्व कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन जो है अपना कौन सा ठीक रहेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, ए पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड, एक आदमी है जो सीधा जा रहा है, फॉर फर्स्ट हाफ लेंथ विद द वेलोसिटी v1 एंड द सेकंड हाफ लेंथ विद द वेलोसिटी v2, व्हाट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। देखो एक बात यहाँ से ध्यान रखना, ये अगर मीन वेलोसिटी की बात करता है या ये पूछता है अपने से एवरेज वेलोसिटी, दोनों का क्या मतलब है, सेम। ठीक है, मीन या एवरेज का मतलब हमें पता है सेम ही होता है। ठीक है जी, चलो, तो अब ये क्या कह रहा है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पीछे वाले में उसने ना हमें डिस्प्लेसमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, दैट्स वाई हमने वो फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे इसने बोला है कि फर्स्ट हाफ, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है उस पर्सन को, तो फर्स्ट हाफ जो है वो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, फर्स्ट हाफ किससे ट्रेवल करता है, v1 वेलोसिटी से, सेकंड हाफ v2 वेलोसिटी से, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, d/2, अगर टोटल डिस्टेंस d था तो d/2 होगा हाफ। ठीक है, हाफ इसमें कर रहा, हाफ इसमें, यानी कि दोनों टाइम इंटरवल में डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर सेम डिस्टेंस है तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, ये बनेगी अपने पास 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, तो सिंपल। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो बिना किसी भी सोच समझ के हमने ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आ गया फिर तो हमें सोल्व करना। ठीक है, वो क्वेश्चन भी करेंगे हम जिसमें मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी, ये तो सिर्फ फॉर्मूला वाइज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद होंगे तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे ना। क्लियर, चलिए, तो इसका कौन सा आंसर बनेगा, ये नहीं बन सकता, 2v1 v2 v1 प्लस v2, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में जाने वाला होना चाहिए, ये तो अपोजिट आ रहा है, जाके आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन जो है ये हमारे पास है, हमेशा हमेशा यही लगाना अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है तो। ठीक है, चलिए, द नेचर ऑफ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड एंड द टाइम t फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कह रहा है कि नेचर ऑफ ग्राफ बताओ किस किस के बीच में डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड, लास्ट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड में अगर बात करूं तो nth सेकेंड में कितना होता है, ये अपने पास ये होता है कितना, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, nth सेकेंड में टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक एक्सिस पे तो मैं ये वाला डिस्टेंस लूँ, डिस्प्लेसमेंट लूँ, और दूसरे एक्सिस पे टाइम लूँ, तो वो जो है ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पास कर रही होगी जो ओरिजिन से, या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा जो नेगेटिव वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हो, या फिर एक पैराबोला बनेगा या एक इलिप्स बनेगा, बताइए क्या बनेगा। हाँ जी, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या बनेगा।
हाँ जी बताइए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, दूसरा कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा जो नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा वाई एक्सिस पे, या एक पैराबोला बनेगा या एक इलिप्स बनेगा। अगर आप लोगों ने मैथ में ये फिगर जो है पढ़ रखी है तो इलिप्स के लिए कंडीशन होती है कि जो एक्सिस है उनका स्क्वायर होना चाहिए, उनका स्क्वायर करके, यानी कि इलिप्स की इक्वेशन की अगर बात करते तो वो कुछ इस तरीके से बनती। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा, अपने पास इक्वेशन जो है वो इस तरीके की आ रही है। पैराबोला भी यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल की पावर जो है यहाँ पे एक साइड 2 होनी चाहिए और दूसरी साइड जो है पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे समथिंग कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, ये होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट या फिर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, स्लोप होता है। और जो c है ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम ऊपर वाली से कंपेयर करें तो मेरे पास कंपैरिजन के बाद बताओ यहाँ पे कि m के कंपेरेबल कौन आ रहा है, m के कंपेरेबल कौन आ रहा है, ठीक है बताइए। m के कंपेरेबल आएगा यहाँ पे u, और c के कंपेरेबल में कौन आएगा यहाँ पे? n-1, यानी कि यहाँ पे जो इसकी स्लोप जाएगी वो कैसी जाएगी? नेगेटिव जाएगी। तो नेगेटिव जाएगी वो किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी विद नेगेटिव y इंटरसेप्ट, यानी कि ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से, यानी कि ऐसे कट करेगा वो y इंटरसेप्टिव एंड विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव y पे क्या करेगा? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पे ये क्या है? कट करती है। ये अपने पास क्या होता है? c, ठीक है। और स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कि ये वाला जो एंगल इसने बनाया है, हाउ मच इट इज टिल्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, दैट इज द स्लोप। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? अपने पास ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट रहेगा कि ये क्या बनेगा? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विद नेगेटिव y इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ए बॉडी कांट हैव, एक बॉडी जो है वो नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती उसकी? कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी वेरी करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? सर्कुलर मोशन में देखते हैं, ठीक है, ये सर्कल में है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहे हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या हर एक पॉइंट पे अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी जो है वेरिंग हो सकती है, होगी, वेरी कर रही है। वेलोसिटी डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करें ना सीधा सीधा, मतलब क्या बनता है इसका? कि जो वेलोसिटी है ये क्या होती है? ये होती है स्पीड जितनी भी है, और स्पीड में क्या कर दो? एक डायरेक्शन को ऐड कर दो, बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? स्पीड तो सेम रह रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही, दैट्स वाई वेलोसिटी क्या होगी? चेंज करेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। इसने पूछा नहीं हो सकता, वो वाला बताना। एक्सलरेट करे और स्पीड जो है कांस्टेंट रहे, बॉडी क्या करे? एक्सलरेट करे, यहाँ पे स्पीड क्या है? सेम है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट्स वाई जो एक्सलेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एक्सलेशन क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है? यहाँ पे चेंज कर रही है, हालांकि उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है बट चेंज तो आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक्सलेशन की जो डेफिनेशन है वो होती है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ऐसा हो सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी रहे, वेरिंग स्पीड, स्पीड वेरी करती रहे, स्पीड वेरी करे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है? वेलोसिटी तो है ही इन दोनों का रिजल्टेंट, ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि वेलोसिटी जो है चेंज ना करे और स्पीड जो है चेंज करे, यानी कि यही ऑप्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, नॉन जीरो स्पीड एंड जीरो एक्सलेरेशन, ये भी एक्सलेरेशन के साथ सेम रिलेट कर रहे हैं डायरेक्शन वाले तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती जब तक कि हम स्पीड को कांस्टेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे बताओ कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सलेरेशन क्या आएगा? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सलेरेशन क्या आएगा? बताइए। अगर मेरे पास वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट, और हमें एक बात पता है कि कांस्टेंट का जो है डेरिवेटिव क्या आता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? हमेशा 0 आता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा, दैट इज 0 ही हो जाएगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुई या यूनिफॉर्म हुई तो एक्सेलरेशन मस्ट बी हियर 0, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। हमने एक ऊपर से कोई बॉडी को रिलीज करा, आफ्टर फॉलिंग फॉर सम टाइम इट्स एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैनिश। ये कह रहा है कि ऊपर से जब छोड़ते हैं तो एक्सलेरेशन जो है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा बॉडी के साथ? बॉडी कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, या फिर मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन से, या फिर बॉडी कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वेलोसिटी। पहली बात तो रिटार्डेशन तो होगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे क्या है? अर्थ है। नीचे क्या है? अर्थ, और अर्थ के अंदर लग रही है ग्रेविटी, ग्रेविटी वाली फोर्स लग रही है। ऊपर से हमने कोई चीज़ को फेंका, यहाँ पे मान लेते हैं ये इस तरीके से फेंका, तो फेंकेंगे तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई रिटार्डेशन यहाँ पे नहीं होगा। वेरिएबल एक्सेलेरेशन वो तो होना था, जितना हो चुका, वेरिएबल भी नहीं होगा। ऑप्शन बनेगा इन दोनों में से भी। उसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वेनिस, मतलब खत्म हो गया है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी उसकी, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन रहेगी? बताइए। एक्सेलेरेशन खत्म कब होता है? जब वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, और कांस्टेंट मींस एक जैसी हो जाए, फिक्स हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। दैट इज ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये भी गलत। क्यों? ये कह रहा है कि बॉडी जो है कंटिन्यू रहेगी किसमें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म हो जाती है, मीन्स कांस्टेंट हो जाती है, तो वहाँ पे अपना एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जी, ठीक है, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट रही। क्वेश्चन नंबर 28, if the distance as covered by a moving car in rectilinear motion with a speed v in time t is given by this, then the car undergo। कार जो है वो किस फेज में होगी? बताइए। यहाँ पे क्या कह रखा है कि हमारे पास क्या है? s है, s दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वो है v इंटू टी। तो यहाँ पे v क्या है? स्पीड, स्पीड v दे रखी है, वेलोसिटी ले v, ठीक है। t क्या है? टाइम है, और s क्या है? स्पीड है। s क्या है? डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। बताओ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी या नॉन यूनिफॉर्म रहेगी? बताइए। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस, यानी कि इफ डिस्प्लेसमेंट एस कवर्ड बाय अ मूविंग कार इन रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन में जा रहा है, विद द स्पीड v इन टाइम इंटरवल t दैट इज गिवन बाय दिस, देन द कार अंडरगोज। किसमें होगा वो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? देखो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर वेलोसिटी यहाँ से निकालते हैं, स्पीड जो निकालते हैं, स्पीड क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या आएगी? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन हम नहीं बोलेंगे कि एक्सेलेरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम डायरेक्टली इफेक्ट बता सकते हैं किसका? स्पीड का। स्पीड जो है वो अगर वेरी नहीं कर रही, स्पीड जो है वेरी नहीं कर रही टाइम के साथ, स्पीड वेरी नहीं कर रही टाइम के साथ, या हम कहें कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो स्पीड क्या होगी वहाँ पे? स्पीड होगी वहाँ पे कांस्टेंट। स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और अगर ये वेरिएशन हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे स्पीड जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब स्पीड भी वेरी करेगी। स्पीड वेरी करेगी तो वेलोसिटी भी वेरी करेगी। दैट इज यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा? अपना नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या करेगी? वेरी करेगी, ठीक है, चेंज होगी, ठीक है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पे क्या रहेगा? अपना जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए कार इज 40 मीटर व्हेन इट मूविंग एट a speed of 80 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द कार इज नाउ मूविंग विद 40 किलोमीटर देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा अगर कार इस स्पीड से मूव करती है? तो इस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास जो है कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है पहले वाले केस में? 40 मीटर। स्पीड कितनी है कार की इस टाइम पे? 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में कह रहा है कि कार की अगर स्पीड कर दें कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो बताओ जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना आएगा? बताइए। पहले आप लोग इसको कैलकुलेट करो एक बार।
हाँ जी, कैसे निकालेंगे बताइए। हमें क्या करना है, डिस्टेंस का रिलेशन दिखाना है स्पीड के साथ, डिस्टेंस रिलेटेड टू स्पीड, या हम कहें वेलोसिटी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक रिलेशन आता है अपने पास डिस्प्लेस, जिसमें रिलेशन है किसका, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या आता है रिलेशन, ये वाला बनता है। अब इसने क्या बोला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉप होगी लास्ट में, तो स्टॉप होगी लास्ट में, क्या होगी, स्टॉप होगी, यानी कि लास्ट में अगर वेलोसिटी देखें लास्ट पोजीशन पे कब स्टॉप होगी, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि v की वैल्यू तो यहाँ से 0 होगी। दोनों ही केस में, दोनों में स्टॉपिंग निकालना है, तो यहाँ से क्या आया, u1 u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सिमिलरली u1 के लिए निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ से सीधा रेशियो ले लेते हैं हम, क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, रेशियो लेंगे u2 स्क्वायर के साथ, माइनस के साइन विद 2as, 2a से 2a गया, माइनस से माइनस गया, u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू s1 और डिवाइडेड बाय s2। क्या निकालना है, सेकंड वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, यानी कि s2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, s2 को उधर लेके जाओ, s2 इज इक्वल टू s1 मल्टीप्लाई बाय u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 स्क्वायर। S1 कितना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फर्स्ट केस, दैट इज 40, कितना था 40, ठीक है, कितना होगा ये 40, और इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे u2, कितनी स्पीड है सेकंड वाले टाइम पे 40 किलोमीटर आवर, यूनिट यहाँ पे ध्यान रखोगे, हाँ जी यूनिट का ही खेल है यहाँ पे, पहले यूनिट चेंज करनी पड़ेगी अपने को। देखिए कैसे करेंगे यूनिट चेंज, पहले इनकी वैल्यू लिखो, S1 कितना है, S1 है दैट इज अ 40 मीटर, फिर उसके बाद u1 कितना है, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 5/18, और ये किस में आ जाएगा अब, मीटर पर सेकंड में, इसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये पुट कर देंगे डायरेक्टली। u2 कितना बनेगा फिर, u2 सेकंड वाली वेलोसिटी 40 किलोमीटर को चेंज करो, ये आ जाएगा इतने मीटर पर सेकंड, अब उसमें पुट करते हैं, s2 क्या आएगा, s2 क्या बनेगा, s1 कितना है अपना, s1 है 40 मीटर, अब यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, u2 स्क्वायर, u2 स्क्वायर यानी कि ये वाला u2, ये था u2, इसका स्क्वायर करो 40 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 18 इंटू 80, ठीक है, क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया, नीचे u1 का स्क्वायर करेंगे, इसका करो स्क्वायर, यानी कि 80 2 टाइम्स, फिर ये 25 और ये नीचे 18 दो बार है तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, 18 से 22 बार 18 कैंसिल, 25 से 25 गया, इससे काटेंगे ये 2 पे, इससे काटेंगे ये 2 पे, तो कितना बचा यहाँ पे, कितना बचेगा 1/4, 1/4, ओके ओके, क्या गड़बड़ हुई यहाँ पे देखो, हम इस डिस्प्लेसमेंट को ही चेंज कर लेते हैं, 40 किस में है, ये मीटर में है, मीटर में है तो इसको किलोमीटर में बनाओ, इतने किलोमीटर, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, 0.0 दिस किलोमीटर। S2 हमें निकालना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सेकेंड केस, S2 हमें निकालना था, S1 पुट करेंगे तो 4/100 इनटू में u2 कितना था, u2 था 40 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर u1 कितना था, इधर लेके आए, u1 कितना था अपना 80, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 80, हमारे पास 1/2 था समथिंग, क्यों आ रहा है, हमने लिखा इसको u1 स्क्वायर इज इक्वल टू UAS1, ठीक है, u2 S1 2, यहाँ से देखेंगे ये वाली वैल्यू बनी, S2 की ये बनी, हमें S2 निकालना था, S2 को इधर लेके आए, इसको उधर लेके गए, इसको नीचे लेके गए, ठीक है,
उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो ये काटेंगे 2 पे कट गया, ये काटेंगे 2 पे कट गया, फिर इसको काटेंगे ये 4 पे कट गया, तो 1/100 बन रहा है, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर आएगा भाई इसका, तो सॉरी किलोमीटर, ठीक है ठीक है ठीक है। 1/100 ये किस में बन रहा है, मीटर में, इसमें दे रखा है, हमने किस में लिया था, किलोमीटर में, ये किस में बन रहा है, किलोमीटर में बन रहा है, क्योंकि किलोमीटर चल रही थी ना अपनी यूनिट, तो ठीक है। सेकेंड जो हार है वो तो कट गया था ऊपर नीचे से, किलोमीटर चल रही थी, किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर, नीचे क्या है 100, तो 100 से 100 कैंसिल, दैट इज 10 मीटर, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा इसका, जो है ऑप्शन सी वाला जो है करेक्ट यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसमें क्या करा था हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा था और वेलोसिटी, उसकी जो है वेलोसिटी दे रखी थी, इनिशियल एंड फाइनल। फाइनली तो वो रुक जा रहा था, दैट्स वाई उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी दैट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी हम इसको लेके चले। फिर हमने देखा कि दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों को रिलेट कर रही थी ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को हटा देंगे, दैट इज 0 होगी, इन दोनों में आ गया रिलेशन बना उस तरीके से, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यूनिट को चेंज करा और यहाँ पे पुट कर दिया, हमारे पास जो है फाइनली आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया, ओके क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज दिस, वेयर एक्स इज मीटर एंड टी इन सेकेंड, द एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 30 + 20 टी स्क्वायर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनता है, वेलोसिटी, क्या बनता है, वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो 30 का डेरिवेटिव 0, इसका करेंगे तो 40 टी, ये क्या आ गई, वेलोसिटी, क्या बनी अपने पास, वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है ये, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज d/dt ऑफ क्या, 40t, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास में है जो है हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप सो कि जो आज हमने पढ़ा है वो आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।